हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स के बारे में और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अ 14-line poem in iambic pentameter consisting of 3 quatrains and a concluding couplet is known as Shakespearean sonnet। दोस्तों, एक 14 लाइन की कविता जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, जिसमें 3 क्वाड्रेन और एक कंक्लूडिंग कपलेट होता है, शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जानी जाती है। अब आइए जानते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, शेक्सपियर के टोटल सोनेट 154 हैं, जिनका पब्लिशन हुआ कलेक्शन के रूप में 1609 में। ये क्वार्टो के रूप में इसका पब्लिशन हुआ, जिसको पब्लिश किया गया थॉमस थॉर्प के द्वारा। नेक्स्ट, सोनेट्स 1 to 126 आर डेडिकेटेड टू फेयर यूथ और फेयर लॉर्ड, दैट इज मिस्टर WH। दोस्तों, शेक्सपियर के 1 से लेके 126 तक सोनेट्स डेडिकेट किए गए हैं फेयर यूथ को या फेयर लॉर्ड जिनको कहते हैं, और जिनका मतलब है मिस्टर WH से, यानी विलियम हार्वर्ड से। दे आर एज विलियम हार्वर्ड, द थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। पहले तो WH हैं विलियम हार्वर्ड, जो थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक हैं, और सेकेंड हैं हेनरी रियोथेस्ली। ये थर्ड है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के। तो इसका मतलब हुआ कि शेक्सपियर के जो 1 से लेके 126 सोनेट्स हैं, वो फेयर यूथ या जिनको फेयर लॉर्ड कहते हैं, उनको डेडिकेट किए गए हैं, जिनको WH नाम से जानते हैं। और मिस्टर WH में 2 लोग आते हैं, एक तो विलियम हार्वर्ड थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक हैं, और दूसरे हेनरी रियोथेस्ली जो थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है। नेक्स्ट, सोनेट्स 127 to 152 आर डेडिकेटेड टू डार्क लेडी। दोस्तों, 126 के बाद 127 से लेके 152 तक सोनेट्स जो है डार्क लेडी को डेडिकेट किए गए हैं। हु हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज मैरी फिटन was a prostitute of अफ्रीकन डिसेंट। और ये डार्क लेडी कौन है दोस्तों? ये इसको जाना जाता है मैरी फिटन के रूप में, जो एक प्रोस्टिट्यूट थी अफ्रीकन डिसेंट की। नेक्स्ट है, अदर नेम इज टू बी सपोज्ड एज द पोएट एमिलिया लेनियर ऑफ इटालियन डिसेंट। दोस्तों, दूसरी जो डार्क लेडी के रूप में जाना जाता है वो है इमिलिया लेनियर, जो कि इटालियन एक थी। तो दोस्तों, डार्क लेडी के रूप में भी 2 लोगों को जाना जाता है, एक तो मैरी फिटन जो कि अफ्रीकन डिसेंट, और नेक्स्ट इमिलिया लेनियर जो कि इटालियन थी। नेक्स्ट, हु वाज द मिस्ट्रेस ऑफ वन ऑफ द शेक्सपियर्स पेट्रन। और जो इमिलिया लेनियर थी, ये शेक्सपियर के एक पेट्रन यानी कि संरक्षक उनकी पत्नी थी। नेक्स्ट, द लास्ट 2 sonnets आर allegorical treatment of Greek epigrams referring to the little love god Cupid। और जो लास्ट के 2 sonnets बचते हैं 153 और 154, ये allegorical treatment of Greek epigrams जो कि लिटिल लव गॉड क्यूपिड को रेफर करते हैं। नेक्स्ट, द मेन थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट्स इज लव। शेक्सपियर के सोनेट्स की जो मेन थीम है वो लव है दोस्तों। नेक्स्ट, हिज सोनेट्स आर डिवाइडेड इन 3 quatrains एंड 1 rhyming couplet। जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि शेक्सपियर के सोनेट्स 3 quatrains और 1 rhyming couplet में डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट, द राइमिंग स्कीम ऑफ क्वाड्रेन इज ABAB CD EF EF। जो शेक्सपियर के क्वाड्रेन्स की राइमिंग स्कीम होती है वो ABAB CD EF होती है, और कपलेट की राइमिंग स्कीम GG होती है, GG। नेक्स्ट, द 3 ऑफ शेक्सपियर्स 154 सोनेट्स डू नॉट मैच दिस स्ट्रक्चर। शेक्सपियर के टोटल 154 सोनेट्स में से 3 सोनेट्स ऐसे हैं जो इस राइमिंग स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं। नंबर 1, सोनेट नंबर 99,
which has 15 lines. Number 2, sonnet number 126, which has 12 lines. Sonnet number 3, 145, written in iambic pentameters. तो ये जो 3 सॉनेट्स हैं, सॉनेट नंबर 99, 126 और 145, ये शेक्सपियर के अदर सॉनेट्स से मैचिंग नहीं करते हैं, ये एकदम डिफरेंट हैं। 99 15 लाइन का है, 126 12 लाइन का है और 145 iambic पेंटामीटर में लिखा गया है। तो दोस्तों, ये थी शेक्सपियर्स के सॉनेट्स के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। अगर इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, सॉनेट्स की स्टडी करना चाहते हैं, तो हमारा चैनल इंग्लिश 09 पॉइंट्स को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए।